One of the important question of haloalkane and haloarine is nucleophilic substitution reaction. Its mechanism, which may be classified as SN1 and SN2 reaction. Unimolecular nucleophilic substitution, bimolecular nucleophilic substitution. SN1, SN1. It means unimolecular nucleophilic substitution. SN2, it means bimolecular nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. As the name suggests, for unimolecular nucleophilic substitution, rate is depend on single reactant. Here, as the name suggests, for bimolecular nucleophilic reaction, rate is depend on concentration of reactant as well as nucleophile. It means for bimolecular reaction, rate is depend upon two things, but in case of unimolecular reaction, rate is depend single on the reactant. Okay, now start the reaction. अगेन रिकॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन, सबसे पहले कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड की नेचर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था. इस बॉन्ड का नेचर ऐसा होता है कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हेलोजन की तरफ एडजस्ट हो जाते हैं. ड्यू टू दिस एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द हेलोजन एटम गेट्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वेयर एज कार्बन एटम गेट the partial positive charge. Due to this partial positive charge on carbon atom, any nucleophile is attached to that carbon, and such reaction is known as nucleophilic substitution reaction. Means one nucleophile substitute the another nucleophile. See over here, here X is a nucleophile which is replaced by this nucleophile and U, whose reactivity is more than X. So this is the nucleophilic substitution reaction. Now discuss the mechanism of nucleophilic substitution reaction. Mechanism of nucleophilic substitution reaction. The mechanism may be classified in two types, SN1 and SN2. एग्जाम में आपसे सिंपली SN1 भी पूछ सकते हैं 4 मार्क में, SN2 भी पूछ सकते हैं, कंबाइंड मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं SN1 और SN2 का. तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे SN1. SN1 के लिए अपन क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक substitution of unimolecular reaction. 1 means unimolecular और 2 means bimolecular. Okay, अब जो SN1 की जो मैकेनिज्म होती है उसको 2 स्टेप में क्लासीफाई करा है. सबसे पहले तो आपको SN1 नाम से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यूनिमोलिकुलर है, मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यूनिमोलिकुलर है तो रेट में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट. अनदर SN1 है तो यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर है तो रेट जो है वो एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. आफ्टर दैट दिस रिएक्शन इज प्रोसीड इन 2 स्टेप. ये इसका अपोजिट, यहाँ पे यदि एक रिएक्टेंट है तो रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में होगी. 2 स्टेप में होने के बाद जब अपन यदि 2 स्टेप में हो रही है तो जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अपने को कितनी पीक ऑब्टेन होगी, 2 पीक, और एक स्टेप में होती तो 1 पीक ऑब्टेन होती. इसका कन्वर्स यदि मैं SN2 का शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगी, बायोमोलिक्यूलर हो जाएगी. मीन्स इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे रेट में, तो रेट जो है वो 2 की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, एक रिएक्टेंट और एक न्यूक्लियोफाइल. ये जो है वो सिंगल स्टेप होगी क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टेप कितनी होगी, 1, और सिंगल स्टेप होने के कारण इसमें एक ही पीक आपको ऑब्टेन होगी. मीन्स एक ही ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आपको ऑब्टेन होगी. यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होगी और ये वाली जो स्टेट है वो क्या बताएगी आपको, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन. जो ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे वो करेंगे एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. दिस इज द शॉर्ट समरी फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन. नाउ डिस्कस दिस रिएक्शन इन डिटेल. इट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. SN1 रिएक्शन. SN1 अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन कौन सा है, यूनिमोलिकुलर है. ओके, अभी बोला यूनिमोलिकुलर है तो कितनी स्टेप में होगी, 2 स्टेप में होगी. अब ये जो 2 स्टेप रिएक्शन है इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप जो होगी उसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
कार्बोकेटायन का, और सेकेंड स्टेप जो होगी उसमें क्या होगा, कार्बोकेटायन अटैक न्यूक्लियोफाइल। बस ये 3-4 वर्ड यदि याद रख लिया तो SN1 की मैकेनिज्म में क्या हो जाएगी, कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। सी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये मैंने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया है, कौन सा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है। इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो कैसा होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे इस बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन ले लेगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन एटम एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन एटम एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज नोन एज कार्बोकेटायन। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन ही को अपन क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। मीन्स फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटायन। अब सेकेंड स्टेप में अभी मैंने बोला कार्बोकेटायन किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे। दिस फॉर्म्ड कार्बोकेटायन अटैक न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मैंने क्या ले ली, OH माइनस। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन पे क्या अटैक करेगा, OH माइनस। ये वाली स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप होगी और ये प्लस माइनस के कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने को क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड, और एज अ प्रोडक्ट अपने को क्या मिला, अल्कोहल। और अल्कोहल भी कौन सा मिला है, 3 डिग्री अल्कोहल। मीन्स रिएक्टेंट अपना था एल्काइल हैलाइड और प्रोडक्ट अपने को क्या मिला है, अल्कोहल। प्रोडक्ट अपने को क्या मिला है, अल्कोहल। ओके, दिस इज द शॉर्ट समरी फॉर SN1 रिएक्शन। नाउ the rate of the reaction is depend on the concentration of reactant। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि जो स्लो स्टेप है वो कौन सी स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ऑलवेज स्लो स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो इन द स्लो स्टेप दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली सिंगल मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल। सो in rate determining step single molecule is participate, so the rate of reaction is depend only on the concentration of alkyl halide। इसीलिए rate of reaction किस पर डिपेंड कर रही है, alkyl halide means reactant की concentration पे। तो rate इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, K, और reactant लिख दिया। अब यहाँ पे यूनिमोलिकुलर है मीन्स रेट किस पर डिपेंड कर रही है, एक ही रिएक्टेंट पे। और यदि बायमोलिकुलर होगी तो रेट किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखेंगे तो अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था यहाँ पे अपने को कितनी पीक ऑब्टेन होगी, 2 पीक। 2 पीक में जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो तो आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल। जो फाइनल है वो तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने पास आती है 2 ट्रांजिशन स्टेट और एक आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बना है आपका रिएक्शन में, कार्बोकेटायन। अब बात है ये 2 पीक, तो फर्स्ट पीक आपको रिप्रेजेंट करेगी वो स्टेट जहाँ पे आपने जो लिया है, आपने रिएक्टेंट क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड। तो रिएक्टेंट में क्या होगा, C और X का जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। और यहाँ पे जो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सी ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगी, सेकेंड। मीन्स सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट प्लस न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में जो रिएक्टेंट है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ओके, रिएक्टेंट में क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग। जो रिएक्टेंट में C और X के बीच में जो बॉन्ड है हेलोजन के, वो बॉन्ड क्या होने लगेगा, ब्रेक। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो अपन उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। तो वो डैश स्टेट से यहाँ पे हो जाएगा। फिर वो बॉन्ड यदि कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा मीन्स जो हेलोजन है वो निकल जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटायन। फिर कार्बोकेटायन पे आपका क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो ये कार्बोकेटायन हो गया आपका, इस डैश से अपन क्या जोड़ देंगे इस पे, न्यूक्लियोफाइल, जो मैंने लिया है OH। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, C और OH में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, C और X में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। जो 2 आपको पिक रिप्रेजेंट है, एक ब्रेकिंग के लिए है और एक आपकी है फॉर्मेशन के लिए। ओके, नाउ SN2 रिएक्शन। अब SN2 क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
और वो भी कौन सी, बायमॉलिक्यूलर। तो अब सिंपली मैं इसमें डायरेक्ट आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप होगी। सिंगल स्टेप होने के साथ साथ जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो किस पे डिपेंड करेगी, बायमॉलिक्यूलर होने के कारण इट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट, वन इज रिएक्टेंट एंड अनदर इज न्यूक्लियोफाइल। एक रिएक्टेंट होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होगा। Okay, in that case a transition state is obtained. In these transition state, first bond breaking and bond making is take place simultaneously. यहाँ पे देखो, एक तरफ तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट रहा है, और दूसरी तरफ OH जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कार्बन से अटैक कर रहा है कार्बन पे, उसमें बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो ये किसका, ये इस वाली रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और मैकिंग क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। अब इन सच रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। यहाँ पे स्लो स्टेप पे दो रिएक्टेंट है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रही है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। दिस ऑल्सो इंडिकेट बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल आर टेकन पार्ट साइमल्टेनियसली इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए अपने को ये पता चल रहा है कि एल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक द सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द जस्ट अपोजिट साइड टू द लिविंग ग्रुप। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, हियर हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन इज अटैक जस्ट अपोजिट टू that of living group. Here living group is halogen, so hydroxide ion is attached to the opposite side. यदि halogen इस साइड से रिमूव हो रहा है तो उसके 180 डिग्री के एंगल से किसका अटैक होगा, OH माइनस का, मीन्स जस्ट अपोजिट साइड। इन दिस रिएक्शन नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, बट इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म विच रिप्रेजेंट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मैकिंग साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखेंगे तो एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में ग्राफ होगा। सबसे पहले तो ये रिएक्टेंट वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये रहा रिएक्टेंट। यहाँ पे मैंने X किसको रिप्रेजेंट करा है, Cl माइनस को, क्लोराइड आयन को। तो ये ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट कौन सी हो जाएगी, जब बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है ट्रांजिशन स्टेट के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल, और यदि SN2 रिएक्शन ले रहे हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल फेवरेबल होगा, और SN1 ले रहे हैं तो 3 डिग्री होगा। अब 1 डिग्री क्यों, 3 डिग्री क्यों, ये मैं आपको जो फैक्टर ऑफ फैक्टिंग बताऊंगी तो बताऊंगी कि 1 डिग्री एल्कोहल क्यों बनता है SN2 में, और 3 डिग्री एल्कोहल क्यों बनता है SN1 में। ओके, थैंक यू।